वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन के बारे में, प्लस साथ में डिस्कस करेंगे कि भारत के लिए यूरोपियन यूनियन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक जो है वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस अगर आप हमारी करंट अफेयर की लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन टेलीग्राम, जिसमें हमने ये टारगेट किया है कि हम 1 ईयर के करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसके रिगार्डिंग जो है वो हमारी जो है वो लाइव क्लासेस जो है वो होती है। डेमो क्लासेस आपको हमारी जो है वो यूट्यूब पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक अबाउट द यूरोपियन यूनियन। तो हमें याद रखना है यूरोपियन यूनियन को बनाया गया है 1993 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1993 में जो है वो ये बन रखी है और इसमें अगर हम बात करें इकोनॉमिकली और जो है वो आपका जियोपॉलिटिकली यानी कि जोग्राफिकली या फिर जियोपॉलिटिकली अगर हम समझें तो इसमें वो मेंबर्स इंक्लूड हो रहे हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो मोस्टली यहाँ पर मेंबर्स जो है वो 27 जो है वो मेंबर्स है इसमें टोटल, और सभी जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ है। और सेकंड पॉइंट, इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन यूनियन है इसको यूरो इकोनॉमी या यूरो एरिया भी कहा जाता है या फिर यूरोजोन इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब वो कंट्रीज़ जिनके पास जो है वो जिनकी करेंसी जो है वो ऑफिशियल वो है यूरो। और अप्रॉक्सीमेटली 19 कंट्रीज़ हैं जिन जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो करेंसी है यूरो उसको एक्सेप्ट करती है, यानी कि उसको फॉलो कर रही है प्रॉपर। देन उसके बाद यहाँ पर टारगेट इन 27 मेंबर्स का क्या है। सबसे पहला तो ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो दोनों को जो है वो एक साथ जो है वो जिनके कॉमन इंटरेस्ट है उनको एक साथ जो है वो लेकर जो है वो ये यूनियन में इंक्लूड होते हैं। देन उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें तो 1993 में बनी थी और मेन विज़न यही है कि कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना प्लस इंटीग्रेशन के साथ, यानी कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन प्लस इंटीग्रेशन, ये तीन जो है वो बेसिक एम है या ऑब्जेक्टिव है या विज़न है। और साथ में ये विज़न का जो टारगेट है फाइनली क्या अचीव करना है, एनहेंस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन द यूरोप, कि यूरोप में जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमिक जो है वो एडवांसमेंट हो। साथ में यहाँ पर करेंसी याद रखना यूरो है। प्लस यूरोपियन यूनियन को लेफ्ट किया था यूके ने 2020 में। वोट जो है वो लेफ्ट करने के लिए वो 2016 में जो है वो सबसे पहले रखी गई थी। देन उसके बाद फाइनली 2020 में जो है वो यूके ने जो है वो लेफ्ट किया यूरोपियन यूनियन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। मेंबर्स अभी हमें सब याद नहीं करने, 27 के 27 मेंबर्स याद करने ज़रूरी नहीं है, हमें वो याद करना है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्वीडन अभी जो है वो नाटो को लेकर न्यूज़ में था। देन उसके बाद माल्टा जो है वो 119th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और 120th जो है वो मोल्डोवा बना है। तो याद रखना, दोनों को साथ में लिंक करके पढ़ रहे हैं। देन उससे हंगरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इटली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और इटली के बीच में साइन हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो है वो पीपल टू पीपल कनेक्शन को प्रमोट किया जा रहा है। ग्रीस और जर्मनी में इन्वेस्टमेंट अभी हम कर रहे हैं, प्लस यहाँ से फॉरेन एड जो है बहुत आती है। देन फिनलैंड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और फ्रांस की अगर हम बात करें तो सेकुलरिज्म के कंसेप्ट को लेकर फ्रांस जो है वो हमेशा जो है वो न्यूज़ में रहता है। प्लस साथ में अगर हम बात करें फ्रांस के रिगार्डिंग तो हमारा जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया है। डेनमार्क की अगर हम बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है और अभी जो रिलेशंस है भारत और डेनमार्क के बीच में काफ़ी जो है वो इम्प्रूव हुए हैं। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो हमने जो है वो डेनमार्क के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे, तभी से हमारे जो रिलेशन है वो पीसफुल, एजुकेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट इन्हीं सब पर बेस्ड है। अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें कि किस तरह से जो है वो इंडिया और यूरोपियन जो यूनियन है उनके रिलेशंस जो है वो इवॉल्व हुए, तो सबसे पहले तो हमें याद रखना कि मल्टी फेसेट जो है वो रिलेशनशिप है, यानी कि एक फ्रंट पर काम नहीं कर रहे, अलग अलग फ्रंट्स पर जो है वो सभी मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर जो मेन टारगेट या फिर जो मेन रिलेशंस है दोनों के बीच में, वो शुरुआत जो उसकी हुई वही एलपीजी रिफॉर्म्स के साथ, कि जब भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन किया 1991 में, एलपीजी जब रिफॉर्म्स हुए थे, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इवन आपको बताना चाहूँगा कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ डॉक्टर मनमोहन सिंह, उन्होंने जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और आज उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अभी रिसेंटली ये द हिंदू की न्यूज़ है और ये हमें समझना है, ध्यान रखना है। तो उनके एफर्ट्स थे यहाँ पर, उनके एफर्ट्स की वजह से ही जो है वो आज हम जो है वो 3 ट्रिलियन इकॉनमी बन पाए हैं। तो इनका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँगी, वो 2 बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे और साथ में ही जो है वो राज्यसभा से जो है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो वो राज्यसभा से इलेक्ट होकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद 2000 में जो है वो 1991 के बाद 2000 में इंडिया यूरोपियन यूनियन के बीच में फर्स्ट समिट हुआ था। 2005 में जो है वो जॉइंट एक्शन प्लान जो है वो साइन किया था, जिसमें 4 इंपॉर्टेंट टारगेट्स रखे गए थे।
ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, रिसर्च, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। देन प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात करें तो पीस एंड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज पर हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हमारा टारगेट है। रिफॉर्म्स, जो आपके ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें रिफॉर्म्स, लाइक यूएनएससी में रिफॉर्म्स की भारत डिमांड करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत जो है वो रिफॉर्म्स की डिमांड करता है। डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो ये बना है 1995 में। प्लस इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 2021 तक जो है वो हमारे यूरो 88 बिलियन जो है वो ट्रेड है, बायलेटरल ट्रेड है, जिसमें अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है वो इन्वेस्टमेंट का सोर्स है भारत के लिए। और सेकंड की जो हमारी टाटा ग्रुप है वो यूरोप में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने आज डिस्कस की है आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।